हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के कंपार्टमेंट का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। बहुत सारे जो बच्चे इस चीज़ को लेकर इंतजार कर रहे हैं और कुछ बच्चे नर्वस भी हैं, स्ट्रेस भी है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। खास करके 12th क्लास वाले बच्चे, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो इस रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। कब रिजल्ट आएगा, कब हमारी कॉलेज के अंदर एडमिशन होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के तो एग्जाम जो कंपार्टमेंट का वो ऑलरेडी डन हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो और क्लास 12th का रिजल्ट जो है वो एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। अब एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है वो भी मैं आपके साथ बता देता हूँ कि क्लास 10th के अभी कंपार्टमेंट के एग्जाम जो है वो फिनिश नहीं हुए हैं। उनका जो एग्जाम है वो 17 से लेकर 22 जुलाई तक चल रहे हैं, यानी कि उनका जो एग्जाम है लास्ट 22 जुलाई को होना है। तो अब बात कर लेते हैं 12th क्लास की, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मुझे भी एक दो बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर कब आएगा रिजल्ट, कैसा आएगा, तो क्या हम पास हो जाएंगे। देखो बच्चों, पिछले सालों का कुछ रिकॉर्ड चेक करें तो जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं तो उसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना एग्जाम वो क्लियर कर जाते हैं, चाहे वो पॉइंट्स पे क्लियर कर जाए, चाहे अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अच्छे अच्छे नंबरों से कंपार्टमेंट के एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं। और 90% जो है सक्सेस रेट रहता है कंपार्टमेंट एग्जाम में रिजल्ट जो आता है, यानी कि एग्जाम जो हमारे पास क्लियर हो जाता है। वही बच्चे 10% फेल होते हैं, 10-15%, जिन बच्चों ने एग्जाम के अंदर कुछ नहीं लिखा होता, जिनको 1-1.5 महीने का जो टाइम मिला था वो उनको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते, या फिर अपनी कॉपी को अगेन जैसे उन्होंने पहले गलती की थी वही सेम गलती करके आते हैं कि अपनी कॉपी के अंदर कुछ भी नहीं लिख के आते, टोटली उसको ब्लैक व्हाइट कलर का एज इट इज ऐसे लिख के आ जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन उतार देते हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा होता। तो ऐसे बच्चे जो है वो कंपार्टमेंट एग्जाम में फिर से वो क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 90% सक्सेस रेट रहता है, कि 90% जो बच्चे हैं वो क्लियर कर ही जाते हैं एग्जाम को। तो अब बात कर लेते हैं उनके एडमिशन को लेकर कि बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है, टेंशन रहती है कि हमारी एडमिशन कैसे होगी, कॉलेज में कब होगा, क्या नहीं होगा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से पहले क्या होता है, कुछ कॉलेजेस के अंदर प्री बुकिंग भी चलती है, तो आप प्री बुकिंग करवा सकते हो। तो प्री बुकिंग करवाने से क्या होगा, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा, ठीक है, रिजल्ट आउट होने के बाद आपका वहां पे अपनी प्रोविजनल जो है अपना सर्टिफिकेट वो दिखा सकते हो कि हम यहाँ पे 12th के अंदर जो है क्लियर हो चुके हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की अगर जिन बच्चों ने एडमिशन लेनी है उनके लिए मैं ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी जो सीट है वो लास्ट तक चलती है, अगस्त के लास्ट तक चलती है, इवन सितंबर तक भी जाती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन लेनी है तो उनको इस बात की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया कि अगर आपको प्री बुकिंग करवानी है तो कॉलेजेस के अंदर प्री बुकिंग भी चलती है, तो आप जाके प्री बुकिंग भी करवा सकते हो। तो जैसे ही आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे आपका वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जो आपकी सीट है वो क्या हो जाएगी, टोटली कंफर्म्ड हो जाएगी। इन केस अगर आप वहाँ पे फेल होते हो या फिर आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता तो टेंशन वाला ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन इन केस ऐसा होता है तो आपकी जो सीट है जो आपने प्री बुकिंग करवाई थी, ठीक है, वो कॉलेज पे डिपेंड है कि जितने पैसे आपने प्री बुकिंग के लिए दिए थे वो आपको रिफंड होंगे या नहीं होंगे। वो कॉलेज की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कॉलेज जो है वो रिफंड कर देते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो रिफंड नहीं करते। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे आपको जाके पता चल जाएंगी। और इस बार कॉलेजेस के अंदर बैचेस जो है वो भी लेट ही स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, नीट का देख लो, नीट का भी अभी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होनी है। उनकी जो बैचेस है वो अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होने हैं। 1 अक्टूबर उनकी प्रोविजनल डेट आई है, अनऑफिशियल डेट कह सकते हो आप, ऑफिशियली तो नहीं हम कह सकते। दूसरी साइड हम CUT का देख लेते हैं, उनकी भी अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट तक नहीं हुई है। तो इस सब को देखते हुए आपकी जो एडमिशन है वो आराम से अगस्त सितंबर तक जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट को लेकर कब तक आपका एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है। देखो बच्चों, रिजल्ट आपका विद इन 1 मंथ आ जाता है, तो इस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे 17 या 22 तक एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर 22 का हमारा एग्जाम खत्म हुआ है तो आफ्टर 20 डेज के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 20 से 30 डेज के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, यानी कि हम एक्सपेक्टेड डेट बोले कि 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। हाँ, CBSE इस चीज को थोड़ा जल्दबाजी करे, ठीक है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 10 अगस्त से 7 अगस्त से 15 अगस्त वाला आप वीक रखो कि 7 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में जो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं 80 to 90% चांसेस है कि 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। तो आई होप अब आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया और अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। इसके रिलेटेड कोई भी और ऑफिशियल अपडेट आती है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।